दोस्त एक भाई का क्वेश्चन है कि सर मैंने 2 महीने पहले अपनी एक अच्छी कॉर्पोरेट जॉब से रिजाइन कर दिया। मैं वहां पर पिछले 5 वर्षों से काम कर रहा था, लेकिन मैं कुछ सीख नहीं रहा था नया। मैं अपने जॉब को एंजॉय नहीं कर रहा था एंड सेकेंडली माई फैमिली वाज फेसिंग सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड इसीलिए मैंने रिजाइन करके एक दूसरी छोटी कंपनी ज्वाइन किया जो कि वेस्ट अफ्रीका में है और वो मुझे कुछ अच्छा पैसा दे रही थी जिससे कि मैं अपनी फैमिली की हेल्प भी कर पा रहा था एंड उनकी प्रॉब्लम्स दूर हो पा रही थी। लेकिन जो मुझे इस समय जॉब असाइन हुआ है वो मेरे पिछले जॉब से भी खराब है, पिछले जॉब से भी ब्रस्ट है। वो एक बेसिक सा जॉब है जहां पर मैं कुछ सीख नहीं पा रहा हूं और मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है वहां पर 2 साल के लिए। अब प्रॉब्लम ये है कि 2 साल तक मैं ऐसे काम को कैसे करूंगा जिसको मैं इंजॉय तक नहीं कर पा रहा हूं। And also my present company is a business group and doesn't give any experience letter and this make me 2 years gap। ये कह रहा है मतलब बेसिकली मेरा जो कंपनी है वो एक बिजनेस है और वहां पर कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं कि आपने 2 साल काम किया है एंड 2 साल में आपको ये एक्सपीरियंस हुआ है जिससे कि आप वो कह रहे हैं जब मैं इंडिया आऊंगा तो मैं कैसे काम कर पाऊंगा या मेरे पास मेरा तो 2 साल बर्बाद हो गया। तो देखो दोस्त, इसमें मैं कहना चाहूंगा आपको कि आपने जो जॉब रिजाइन किया है, जिस जॉब को आपने छोड़ा है उसको आपने पिछले 5 सालों से किया था एंड आप कह रहे हैं उसमें आपने एंजॉय नहीं किया। तो देखो दुनिया में जितने भी लोग काम कर रहे हैं 95% लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं और अपने काम को एंजॉय नहीं करते हैं। वो उनका पैशन नहीं है, वो बाय प्रोफेशन उस काम को कर रहे हैं। एंड अगर आप कोई काम कर रहे हो जहां से आपको एक अच्छी खासी अर्निंग आ रही है, भले ही वो आपका पैशन नहीं है, फिर भी आपको काम करना चाहिए दोस्त। आपके पैशन हो सकता है कुछ ऐसी चीज हो जहां से आपकी अर्निंग ना आ पाए। तो अगर आप अपने पैशन के पीछे ही लग जाएंगे कि मुझे मेरा पैशन है खेलना, तो खेलने के लिए जरूरी नहीं है कि मैं खेलने से रिलेटेड कोई प्रोफेशन ही करूं। मुझे खेलना पसंद है, मैं खेल सकता हूं। अब मुझे हो सकता है मेरा एक प्रोफेशन है जहां से अच्छा खासा पैसा आ रहा है, मेरा एक बिजनेस आ रहा है जहां पर मुझे जाकर के कुछ घंटे देने हैं एंड वहां से मेरे पास पैसा आ रहा है। लेकिन आप बोल रहे हो कि आपके पास इतना मतलब वो अच्छी कंपनी नहीं थी जहां से आपको पैसा नहीं आ रहा था, लेकिन अब आपने छोड़ करके जो दूसरी कंपनी ज्वाइन किया हुआ है एंड वो दूसरी कंपनी भी आपको भ्रष्ट लग रही है, वो काम भी आपको भ्रष्ट लग रहा है, आपको लग रहा है कि वहां पर आपके लिए सीखने के लिए कुछ भी नहीं है। तो देखो दोस्त, आप दुनिया के किसी भी सिचुएशन में रहो, किसी भी कंपनी में रहो, किसी भी जगह पर रहो, किसी भी एरिया में रहो, हर जगह पर आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। आप बोल रहे हो कि मैं एक बिजनेस ग्रुप के लिए काम करता हूं। अब आपको देखना है कि बिजनेस ग्रुप के लिए आप काम कर रहे हो, वहां से आप आइडिया नहीं ले सकते हो कि आपको कैसे बिजनेस ग्रुप स्टार्ट करना है या आप कैसे बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हो। बहुत कुछ होता है एक्सप्लोर करने के लिए लाइफ में। लेकिन अगर आप ये दिमाग बंद करके बैठ जाओगे कि हाँ मेरे साथ कुछ हो नहीं रहा या मैं कुछ सीख नहीं रहा हूं, मैं सीख ही नहीं पा रहा हूं, तो ये कहीं ना कहीं आप अपने साथ गलत कर रहे होगे। जिस टाइम पीरियड पर आप जहां पर हो, आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, वहां से आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करो एंड वहां पर अपना बेस्ट दोगे। जरूरी नहीं कि वो काम आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि कोई भी काम कितना भी मजे से मजे का काम हो, कितना भी अच्छा वाला काम हो ना, फिर भी वो आपको फ्रस्ट्रेट कर देता है। वो आपको करने का दिल नहीं कर रहा होता है उस काम को, मतलब कि मुझे करना ही है। लेकिन आप जब उस काम को लेकर के अपना एक मिशन बना लेते हैं, अपना एक विजन तैयार कर लेते हैं कि ये मैं काम कर रहा हूं एंड इस काम से क्या फर्क पड़ने वाला है सोसाइटी में, ये भी आपको एक इंपैक्ट देता है। क्योंकि देखो लाइफ कभी भी मीनिंगफुल नहीं होती है। कई बार मेरे से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं लोग कि लाइफ का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। तो देखो दोस्त, लाइफ का कुछ भी मतलब नहीं है, लाइफ का कोई भी मीनिंग नहीं है। वो कहते हैं सुबह उठते हैं, खाना खाना है, अच्छे कपड़े मिल जाए, ये सब मिल जाए, उसके बाद सो जाना है, फिर से उठना है, फिर में दिन में वही काम। मतलब जिंदगी का मतलब क्या है? तो देखो दोस्त, जिंदगी का कुछ भी मतलब नहीं है। आपको बनाना है मीनिंग कि आपके लिए लाइफ का क्या मतलब है। व्हाट यू आर गिविंग द मीनिंग टू लाइफ, आपको देना पड़ेगा कि मीनिंग आप क्या दे रहे हो। तो आपको देखना है कि आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो उसमें अपना एफर्ट्स डालो, अपना बेहतर करो। अगर वहां से आपकी फाइनेंशियल चीजें स्टेबल हो पा रही हैं एंड उसके बाद भी आपको 2-3 घंटे 4 घंटे अपने लिए काम करने को मिलेगा। 8 घंटे की आप जॉब कर रहे हो, 3-4 घंटे अपने ऊपर, अपने स्किल्स के ऊपर, जो चीज आप सीखना चाहते हो उस लर्निंग पर फोकस करो। एंड एक बार आपने वो चीज स्टार्ट कर दिया, आप जहां पर लर्निंग फोकस कर रहे हो वहां से आपने अर्निंग स्टार्ट कर दिया, और तब तक सेकंड को मत छोड़ना जब तक तुम्हारी अर्निंग इससे ऊपर ना चली जाए, या आपको ऐसा दिखने ना लग जाए कि आप यहां से बहुत ग्रो कर सकते हो और यहां से आपको छोड़ सकते हो इस चीज को। कि बहुत सारे लोग ऐसा कर देते हैं, इसमें भी चले जाते हैं और ये पीछे से खराब हो जाता है और दोनों का ही बैलेंस गड़बड़ हो जाता है और उनकी फाइनेंशियल लाइफ सिचुएशन खराब हो जाती है। आप अगर एक फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो तो आपकी फैमिली रोड पर ना जाए, इस चीज का भी आपको ध्यान देना होगा। तो रिस्क वहीं तक लेना है जहां तक वो क्या हो, आप बैलेंस कर ले जाओ। तो देखो, अगर आपने अपनी स्किल्स पर काम कर लिया, वहां से आप ग्रो कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए। ऑनलाइन सारी चीजें भरी पड़ी है, चाहे आप गूगल पर सर्च करते हो, यूट्यूब पर सर्च कर लो, हर जगह भरा पड़ा हुआ। आपको करना क्या है? अब आपको देखना है कि व्हाट इज ग्रेटर फॉर यू, व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट इज योर एबिलिटीज, योर स्ट्रेंथ। आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी एबिलिटीज है, आप उस पर काम करो। अगर आप ये कहोगे कि ये कंपनी में अच्छा नहीं है, दूसरी कंपनी में चला जाऊंगा, देखो कंपनियां उसी तरह से काम करती हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड को आपको समझना पड़ेगा, वो उसी तरह से काम करती हैं।
एक कॉर्पोरेट है, उसका मतलब क्या है कि अगर वो आपको 10,000 दे रहा है तो आपसे 1 लाख का काम निकलवाएगा। अगर आप 1 लाख का काम नहीं कर रहे हो तो आपको 10,000 भी नहीं देगा। तो उनका काम ही बेसिकली लाभ कमाना, वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। आपको देखना है कि उसमें अपनी वैल्यू कैसे बनानी है और वहां से आपको सीखना क्या है, और वहां से सीख करके तो हर जगह सीखने का स्कोप होता है। ये मैं 100% श्योर हूँ, और आपसे मैं ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रखी हैं कि मतलब क्या चीज़ें कहाँ से क्या एक्सपीरियंस लिया जा सकता है। क्योंकि पिछले 1 साल पहले मैं भी एक कंपनी में जॉब कर रहा था जहाँ पर मैं काम करता था ना, तो हमेशा मैं मेरे काम को लेकर के पैशनेट था कि मैं जो कर रहा हूँ, जितना मुझे मिल रहा है उससे दुगना मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड वहाँ से जब सीखना सबसे बड़ी कला होती है। आपने सीख लिया कि सीखते कैसे हैं, काम कैसे करना है, और उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। एंड सेकंड थिंग, मैं ये सारी चीज़ें कर रहा था आपको शेयर करना, लर्निंग शेयर करना। मेरे दूसरे चैनल्स भी आप देख सकते हो। तो यहाँ से जब मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई, मैंने उस कंपनी को छोड़ा। सारे लोग, मेरा सीनियर, मेरे जो ओवर उनके सीनियर थे, सभी लोग रोक रहे थे कि मत जाओ, तुम इसमें अच्छा कर सकते। मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ मेरी स्ट्रेंथ जो मैं आज कर रहा हूँ उससे 100 गुना ज़्यादा मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है और मेरी अर्निंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो मुझे अब ये काम नहीं करना है। तो पहले आपको एक अपने स्किल्स के ऊपर, या जो भी आप सीखना चाहते हो, जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसमें काम करना स्टार्ट करो। वहाँ जब आप एक स्टेबिलिटी के लेवल पर आ जाओ, फिर आप इसको छोड़ सकते हो, जब इससे ज़्यादा आपकी अर्निंग वहाँ पर स्टार्ट हो जाए। तो मैं आपको जस्ट यही सजेस्ट करूंगा दोस्त, आपका 2 साल बर्बाद नहीं हो रहा है। आपने देखो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, आप आ नहीं सकते, लेकिन अगर इस फ्रस्ट्रेशन के साथ ही आप काम करते रहे कि यार यहाँ पर कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, मैं बिल्कुल इंजॉय नहीं कर रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, काम तो आपको करना ही है। अगर वो काम आप ऐसे माइंड के साथ करोगे कि मैं यहाँ कर रहा हूँ, जहाँ कुछ भी मुझे लग नहीं रहा है सीखने के लिए, क्या कुछ मैं सीख सकता हूँ, क्या सीख सकता हूँ, बहुत कुछ मिलेगा आपको सीखने के लिए। अगर आप फ्रस्ट्रेशन के माइंड के साथ बैठे रहोगे कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, यहाँ आ गया हूँ, देखो जो आपको करना है वो टाइम तो आपको स्पेंड करना है। वहाँ पर आप किस एटीट्यूड के साथ काम करोगे वो डिसाइड करेगा कि आपकी लाइफ हैप्पी रहने वाली है, आपकी लाइफ ब्रस्ट रहने वाली है, आपकी लाइफ दुखी रहने वाली है। तो जो भी पोजीशन पर जहाँ भी आप हो उसमें अपना एफर्ट देने की कोशिश करो, और वहाँ पर पॉजिटिव आप क्या ले सकते हो उसको ढूंढने की कोशिश करो कि वहाँ से आप क्या पॉजिटिव ले सकते हो, क्या चीज़ें सीख सकते हो। ओके, आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। एंड आप जो भी अदर लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज अगर आपके भी कोई क्वेश्चन, इंस्टाग्राम की आईडी आपको दिख रही है, इस पर जाकर के आप मुझे डीएम कर सकते हो। आपके क्वेश्चन का भी डेफिनेटली आंसर देने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू, बाय बाय।